नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर वैभवस्य जन्मदिवसः इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर ये स्टार्ट होएगा यहाँ पर इस वीडियो में वार्तालाप से। वार्तालाप मतलब बातचीत करना, यानी कि कन्वर्सेशन करना। जैसे इंग्लिश में हमने डायलॉग राइटिंग पढ़ा है कि दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच में किस तरह से हम डायलॉग लिखते हैं, उसी तरह से संस्कृत में यहाँ पर ये डायलॉग राइटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, जिसको हम कहेंगे वार्तालापः। वैभवः राधिका च मित्रस्तः। वैभव और राधिका ये दोनों मित्र हैं, ये बॉय है, ये गर्ल है। इन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है, बातचीत चल रही है। च जो है हमारा अव्यय है। च का मतलब होता है और। जैसे हम हिंदी करते हैं कि वैभव और राधिका, तो हिंदी में और इन दोनों के बीच में लगता है, लेकिन संस्कृत में जो और है वो राधिका के बाद लगेगा। हिंदी में जिससे पहले और लग रहा है, संस्कृत में उसके बाद लगेगा और, यानी कि च। तो वैभव और राधिका मित्र हैं। दो जनों की बात कर रहे हैं तो है के लिए स्तः लगा है। एक जने की बात करते हैं तो है के लिए अस्ति लगता है। बहुत सारे जनों की बात करते हैं तो है के लिए संति लगता है। तो वैभव और राधिका मित्र हैं। वैभव क्या पूछता है, क्या बोलता है? नमस्ते राधिके त्वं कथम असि। नमस्ते राधिका, तुम कैसी हो। कथम भी हमारा अव्यय है। अव्यय मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होते हैं। अव्यय वो वर्ड्स होते हैं जिनमें लिंग की वजह से या लकार की वजह से कोई चेंजेस नहीं आते। जिस तरह से हम इंग्लिश में प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, एडवर्ब्स करते हैं, उसी तरह से हमारे संस्कृत में अव्यय होते हैं। ठीक है, तो तुम कैसी हो, त्वम आ गया, यानी कि हमारा मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो अस धातु में भी मध्यम पुरुष का एक वचन होता है असि। ठीक है, तो तुम कैसी हो। राधिका ने क्या आंसर दिया? अहम स्वस्था अस्मि, मैं स्वस्थ हूँ। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। अब यहाँ पर अहम आ गया, यानी कि उत्तम पुरुष का एक वचन, तो अस धातु का भी उत्तम पुरुष का एक वचन अस्मि लग जाएगा। अस धातु के धातु रूप में याद होगा, अस्ति, स्तः, संति होता है ना, ये अस्ति, स्तः, संति, असि, स्तः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तो ठीक है, तो उत्तम पुरुष का एक वचन, मैं स्वस्थ हूँ, तुम कैसे हो। उसने भी सेम क्वेश्चन पूछा राधिका ने वैभव से। वैभवः अहम अपि कुशलः अस्मि, मैं भी कुशल हूँ। अपि मतलब भी, ये भी एक अव्यय है। किम त्वं श्वः मम गृहम् आगमिष्यसि। किम मतलब क्या, तुम, श्वः मतलब कल, क्या तुम कल, मम मतलब मेरे, घर आओगी। अब देखो ये कौन सी धातु है, आ जमा गम धातु है। गम का मतलब होता है जाना। अब यहाँ पर आ भी जुड़ गया, यानी कि आ जमा गम धातु, उसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो ये आने का लट लकार है। भविष्य की बात कर रहे हैं कि क्या तुम कल मेरे घर आओगी। वैभव ने पूछा राधिका से, क्या तुम कल मेरे घर आओगी। राधिका ने जवाब दिया किमर्थम। किमर्थम मतलब किस लिए। उसने पूछा किस लिए। वैभव श्वः मम जन्मदिवसः भविष्यति, कल मेरा जन्मदिन है। ठीक है, भविष्यति भव के धातु रूप है लिट लकार। कल होगा ना जन्मदिन, तो कल मेरा जन्मदिन होगा ये बोलोगे, लेकिन इस तरह से बोलना सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगता है, तो हम बोलेंगे कि कल मेरा जन्मदिन है। सायं गृहे यज्ञः भविष्यति, सुबह घर में यज्ञ होगा। ततः अहम केकम कर्तिष्यामि। ततः मतलब उसके बाद, उसके बाद मैं केक काटूंगा। कर्तिष्यामि ये हमारा भविष्यत काल है, यानी कि लिट लकार है, और ये कृंत धातु है। कृंत धातु का लिट लकार, उसके बाद मैं केक काटूंगा। मम अन्यानि मित्राणि अपि आगमिष्यन्ति, मेरे दूसरे मित्र भी आएंगे। ठीक है, दूसरे मित्र यानी कि बहुत सारे मित्रों की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया, बहुवचन लग गया। लिट लकार का बहुवचन लग गया, प्रथम पुरुष का बहुवचन। अपि मतलब भी, मेरे दूसरे मित्र भी आएंगे। वयं सर्वे मिलित्वा गास्यामः नर्तिष्यामः सुस्वादुं भोजनं च खादिष्यामः। हम सभी मिलकर गाएंगे,
नाचेंगे और स्वादिष्ट भोजन, देखो च लगा है ना यहाँ पर, और स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। ठीक है, वयम सर्वे मिलित्वा गास्यामः नर्तिष्यामः सुस्वादुं भोजनम च खादिष्यामः। हम सभी मिलकर गाएंगे, नाचेंगे और स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। आपको संस्कृत को रीड करना भी आना चाहिए। ठीक है, मीनिंग के साथ साथ संस्कृत को रीड भी करा करो। पिता मह्यम उपहारे पुस्तकानि आनेष्यति। पिताजी मेरे लिए उपहार में पुस्तकें लाएंगे। माता च नवीन परिधानम दास्यति। और माताजी, नवीन मतलब नए, परिधान मतलब कपड़े, और माताजी नए कपड़े देंगी। ठीक है, अब राधिका क्या बोलती हैं? अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि। मैं ज़रूर ही, अवश्य ही आऊँगी। अतीव आनंदः भविष्यति। बहुत आनंद आएगा। ये भव धातु है, भव धातु का मतलब होता है होना। ठीक है, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि बहुत आनंद होगा, बहुत आनंद आएगा या बहुत मज़े हम करेंगे। वैभवः अस्तु श्वः मेलिष्यावः। अच्छा, कल मिलेंगे। ठीक है, उभौ गृहं गच्छतः। दोनों घर को जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से वैभव और राधिका के बीच में क्या हुआ, वार्तालाप हुई। अब आगे आता है स्मरणीयम। स्मरणीयम मतलब दो प्रकार की धातु। यहाँ पर दो प्रकार की धातु दे रखी है, जो 6th क्लास में भी आपकी दो प्रकार की धातुओं का हमने एक्सप्लेनेशन कराया था कि एक धातु होती है परिवर्तनीय धातु और दूसरी होती है अपरिवर्तनीय धातु। परिवर्तनीय धातु वो होती हैं जिनका रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ धातु दे रखी हैं, इनका जब हम लकार में चेंज करते हैं तो रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे दा धातु, दा धातु का मतलब होता है देना। इसका जब हम लट लकार करते हैं तो यच हो जाता है, और लिट लकार में दास्य हो जाता है, यानी कि दा हो जाता है। पा मतलब पीना, पा धातु का लट लकार में पिब हो जाता है, और लिट लकार में पास्य, पा हो जाता है। गम धातु, गम का गच हो जाता है, गाय का गाय हो जाता है, और वस का वस्ती और वतस्य। मतलब कि परिवर्तनशील धातुएं वे होती हैं जो अपने मूल रूप में लकारों में नहीं यूज़ होती, उनका रूप चेंज हो जाता है। और अपरिवर्तनीय धातु वो होती हैं जो कि अपने मूल रूप में ही यूज़ होती हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि पठ धातु, तो पठ का हम पठती, पठतः पठन्ति करते हैं, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति करते हैं। लिख धातु का हम कोई रूप परिवर्तन नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं अपरिवर्तनीय धातु। तो जो अपरिवर्तनीय धातु होते हैं उनका जब हम लिट लकार बनाते हैं ना, तो उसमें इष्य लग जाता है। जैसे कि हम पठ धातु हमारी अपरिवर्तनीय धातु है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पठिष्यति। किस तरह से हम लिखते हैं उसको, सॉरी ये थोड़ा सा ना मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम इसको लिखते हैं पठिष्यति। देखो आधा श और य लग गया ना इसके अंदर, तो यही बात कर रहे हैं ये कि अपरिवर्तनीय धातु में इष्य लग जाता है। ई की मात्रा तो ठा में लगी और श और य, लेकिन जो परिवर्तनीय धातु है उसमें आधा स और य लगता है। ये देखो जो धा धातु है दास्यति, आधा स और य लग गया ना इसमें। पास्यति, आधा स और य लग गया। अधिकतर जो हमारी ये परिवर्तनीय धातु है उसमें आधा स और य लगता है। ये गमिष्यति में श और य लगा है। ठीक है, इस तरह से परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दो तरह की धातु होती हैं। नेक्स्ट पेज पे अव्यय मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। ये ऊपर कुछ धातुएं दे रखी हैं, ये आपने पढ़ रखी हैं, इनको आपको लर्न करना है। और उससे ऊपर कुछ शब्दकोश दे रखे हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं, उनके मीनिंग आपको ज़रूर याद करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये चैप्टर थॉरली समझना है, रीडिंग करना आना चाहिए, इनका मीनिंग करना आना चाहिए। ओके, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की अभ्यास कार्य करेंगे, यानी कि बैक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको हेल्पफुल लगती है, आपको किसी चीज़ में हेल्प मिल रही है, तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को। और अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, और अगर हेल्पफुल है वीडियो तो उसमें कमेंट में हेल्पफुल ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।